हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल HSC टीचर एकेडमी। मैं रीमा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल HSC टीचर एकेडमी में। पहले की वीडियो में मैं जो भी फूड के बारे में था उसको मैंने डिस्क्राइब किया था। आज का हमारा टॉपिक है फूड कंपोजिशन। उसके बाद का टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ कंपोजिशन ऑफ फूड, यानी कि जो फूड होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो भी पोषक तत्व होते हैं, उन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या आपका फूड। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि जो पोषक तत्व होते हैं हमारे बॉडी में जा कर के हमारे शरीर को क्या करते हैं, पोषित करते हैं। और जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट, चौथा होता है मिनरल, पांचवा होता है विटामिन्स, और छठवा होता है क्या आपका वाटर। तो कह लीजिए कि ये जो पोषक तत्व हैं, इन्हीं पोषक तत्वों से मिलकर हमारा फूड क्या होता है, बना होता है। और इसे आप कंपोजिशन ऑफ फूड कह लीजिए या फिर न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब ये आपके 6 पोषक तत्व हैं, 6 पोषक तत्व हैं जिसमें से हम आज पहला टॉपिक जो है ये कार्बोहाइड्रेट, ये कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों से मतलब कि जो भी अनाज होते हैं, जो भी फल होते हैं, जो भी कार्बोज युक्त पौधे होते हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब पेड़ पौधे से हमें कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है, उससे हमें कैसे एनर्जी मिलती है, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना करके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं और उसमें प्लस ऑक्सीजन निकलता है। जैसे पहले ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात उसी अनुपात में होता है जिसमें वो जल में होता है। जैसे जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। तो इसी फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1, यानी कि 2:1 के रूप में कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट जो यानी कि कार्बोज कैसे मिलता है हमें। तो पेड़ पौधों से मिलता है। अब पेड़ पौधे कैसे कार्बोज बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। जैसे क्लोरोफिल प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या बनाते हैं,
कार्बोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाते हैं। तो कार्बोज बनाते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में ये जल होता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में वो जल में पाया जाता है। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, ठीक 2:1 के रूप में पाया जाता है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इस प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिससे हमें कार्बोज मिलता है और प्लस ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन जो होते हैं, जो भी जीवधारी, वो सांस लेने में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है यानी कि वर्णक होता है जिनकी भी पत्तियां यानी कि यह हरे कलर की होती है। तो आप जानते हैं कि जो पत्तियों का रंग होता है वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है, प्लस ये 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सनलाइट की प्रेजेंट में, और उससे हमें कार्बोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बो से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, तो जो भौतिक विशेषताओं के आधार पर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शर्कराएं और दूसरा है अशर्करा। शर्करा और अशर्करा हम लिख सकते हैं। ठीक है, शर्करा मतलब शुगर और अशर्करा नॉन शुगर। तो शर्करा जो होती है वो स्वाद में बहुत ही मीठी होती है, और शर्करा जो होती है वो थोड़ा कम मीठी होती है, और जल में ये क्या होती है, अघुलनशील होती है। जल में क्या होती है, ये सॉल्युबल नहीं होती है। शुगर जो होता है इसमें जैसे कि आपका जितने भी प्रकार के फ्रूट्स हो गए वो हो गए, अंगूर की शर्करा हो गई, और मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं उसके जूस में मिलेगा कि आपका शर्करा। जैसे फ्रक्टोज आप ले सकते हैं। फ्रक्टोज किस में होता है आपका, फलों में, और लैक्टोज
ये होता है किसमें, दूध में, ठीक है। लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज। अशर्करा जो होती है वो सभी पेड़ पौधों में होते हैं। अशर्करा सभी पेड़ पौधे में होती है, जो कि अघुलनशील होती है। अब पेड़ पौधे से हमें इस जो भी शर्कराएं होती हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होती हैं, वो जो कि अघुलनशील होती हैं। इसे आप पानी में डालते हैं तो कुछ देर के बाद ये फूल जाती है, जिसे आप नॉन शुगर कह सकते हैं। वो स्वाद में कम मीठी होती है और ये स्वाद में ज़्यादा मीठी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भौतिक विशेषताओं के आधार पर। अब बात आती है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, और दूसरा है डाइसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड्स का मतलब होता है शर्करा और मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक शर्करा। डाई का मतलब होता है दो, सैकेराइड का मतलब होता है दो शर्करा, यानी कि दो शर्करा। पॉलीसैकेराइड मतलब दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक शर्करा, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा, एक शर्करा होती है, उसे हम क्या कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक अणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के दो अणु होते हैं उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड, और दो या दो से अधिक अणुओं वाले जो शर्करा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड में आएगा आपका ग्लूकोज, ऐसे करिए GFSLAM, ये आपका ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड में क्या होता है, डाइसैकेराइड में क्या होता है और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। अब ये होता है क्या क्या, जी फॉर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। तो इस प्रकार से मोनोसैकेराइड में, मोनो मतलब होता है एक, सैकेराइड मतलब होता है शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में जिसमें शर्करा की एक अणु होते हैं उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा और फ्रक्टोज आएगा। डाइसैकेराइड आपका मतलब दो शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये आपका ये ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज,
यानी कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका पाचन और शोषण होने के बाद वो अपने सबसे छोटे फॉर्म में टूट जाता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। किस में टूटता है? ग्लूकोज में। ठीक है, अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है। तो ये हो गया ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका फलों में होता है, लैक्टोज दूध में होता है, माल्टोज अनाजों में होता है, स्टार्च भी अनाज में होता है, जो कि आसानी से घुलता नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, थोड़ा पानी में डालने पे सब जगह घुलता है। ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट जितनी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे कहीं अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में यानी कि हम इनटेक कर लिए हैं उससे कहीं ज़्यादा, तो ये जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी की जितनी भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करके एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये कब होता है? ग्लूकोज की अधिकता होने पर। जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होगी जब भी ग्लूकोज की अधिकता होगी तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। और जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमको उपवास रहना पड़ता है या फिर कहीं यात्रा में दूर जाना पड़ता है, भोजन हमें टाइम से नहीं मिल पाता है, तो यही जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो करके और हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है, जिससे हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। कभी आपने सोचा है कि जब भी हम बहुत दिनों मतलब 24 घंटे तक भूखे रहते हैं, उपवास में रहते हैं, तो भी हम काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यही ग्लाइकोजन जो होता है वो टूट करके क्या हमारे बॉडी को देता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मार्केट में ग्लूकोज के फॉर्म में बहुत सारे मतलब ऐसे पाउडर आते हैं जिन्हें हम पानी में घोल के पीते हैं और तुरंत हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और हमारा बॉडी जो होता है वो थोड़ा पहले से बेटर फील करता है। ठीक है, या फिर घर पे हम क्या करते हैं? नींबू चीनी पानी या फिर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो उसको पीने से भी हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी। वो भी एक तरह का ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब चीनी भी क्या होती है? एक शर्करा। उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शर्करा होती है वो 100 होती है, 100 ग्राम होती है उसमें, जो चीनी में जो शर्करा होती है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर को पहले से बेटर फील होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े कि कंपोजिशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का संगठन क्या होता है। तो भोजन जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर, इन 6 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसके बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम पढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है 2 प्रकार से बांटा गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला भौतिक विशेषताओं के आधार पर, दूसरा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, शर्कराएं और अशर्करा, मतलब शुगर और नॉन शुगर। शुगर जो होता है वो स्वाद में बहुत ज़्यादा मीठा होता है और जो अशर्करा होती है वो स्वाद में थोड़ी कम मीठी होती है। यह पेड़ पौधों में मिलता है और जल में ये कम अघुलनशील होता है और स्टार्च के फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी को एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना, हमारे बॉडी के तापमान को बनाए रखना, मांसपेशियों का निर्माण करना, तंत्र का निर्माण करना, और जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम इनटेक कर लिए हैं उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके हमारे यकृत और मांसपेशियों में क्या होता है? एकत्रित रहता है। ठीक है, और इसे जो है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है।
मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होता है वो एक शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। डाइसेक्राइड जो होता है वो 2 शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। और जिसमें शर्करा के 2 या 2 से अधिक अणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आता है। डाइसेक्राइड में आपका सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आता है। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे पॉलीसेक्राइड में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट। अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अब किस भोज्य पदार्थ में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें इससे कौन कौन से इसकी अधिकता से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जीआई क्या होता है और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट्स हो या फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप लिंक है, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।